एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए फिर आज हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी जानेंगे कि होता क्या है एंड इसका यूज कैसे किया जाता है, ये वर्क कैसे करता है और उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो सब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कहें कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है, एक समूह होता है प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि मैनेज करता है ऑल द रिसोर्सेज। जो भी होने वाले कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक जोड़ने का काम करता है बिटवीन आपस में हार्डवेयर और यूजर्स को, यानी कि कार्य करने वाले को, इंस्ट्रक्शन देने वाले को और हार्डवेयर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एट रन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखा है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ए graphical system content graphics and icon and is commonly navigated by using ए कंप्यूटर माउस। देखिए यहाँ पे आइकन्स 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो जैसे कि आपको जाहिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ग्राफिकल होता है। तो इसको यूज करने के लिए हम इसे माउस और कीबोर्ड से इनपुट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल में MS विंडोज़ की बात करें तो ये भी आपका क्या है, एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक्स विंडो सिस्टम की बात करें अगर हम, तो ये सब आपके किसके उदाहरण होते हैं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अ मल्टी यूजर सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूजर टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम्स लाइक ए यूनिक्स। अगर हम बात करें कि मल्टी यूजर सिस्टम होता क्या है, ये अलाउ करता है यानी कि मल्टीपल, एक से अधिक यूजर्स को, ठीक है, एक से अधिक यूजर्स को अलाउ करता है मल्टीपल यूजर टू यूज़ द सेम कंप्यूटर पर मल्टीपल, यानी कि वो एक से अधिक यूजर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं एक ही समय पर और डिफरेंट टाइम्स पे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एक से अधिक वर्क, यहाँ पे एक से अधिक यूजर्स काम कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जैसे लाइक ए यूनिक्स आपका होता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system capable of supporting and utilizing more than one computer processor। अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से जाहिर होता है कि यहाँ पर एक से अधिक CPU, एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के साथ यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि यानी कि एक कंप्यूटर के साथ यहाँ पे एक से अधिक आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम को ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे कि अधिक हम क्या कर सकते हो, सपोर्ट करता है, कैपेबल होता है। एंड जैसे कि आपका होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, an operating system that capable of allow multiple software process to run at the same time। अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग का होता है आपका, यानी कि एक से अधिक वर्क एक समय पर सिस्टम करने में क्या होता है, कैपेबल होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे रन कर सकते हैं सेम टाइम पर। जैसे आपका होता है लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो ये कुछ उदाहरण होते हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन कैन
करेंटली अगर हम बात करें कि मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ने का या कार्य करने का। जैसे कि आपका लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़ 2000 होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी आपके मैनेजमेंट वर्क होता है, उसको कौन हैंडल करता है, कौन कंप्लीट वर्क करता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके साथ साथ आगे हम देखें प्रोसेसर मैनेजमेंट वर्क ऑफ सेंट्रल। यानी कि अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, यानी कि ये आपका काम कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट शेड्यूल, ये सीपीयू के अकॉर्डिंग यूज करता है, यानी कि सीपीयू के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट देता है, वर्क वहाँ पे कंप्लीट करता है। प्रोसेसिंग यूनिट एएलयू के थ्रू होगा, ट्रैफिक कंट्रोलर आपका सीयू के थ्रू होगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे जहाँ पर क्या करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है यूजलेस फाइल्स को, जो कि अनयूजुअल फाइल्स होती हैं, डाटा होता है, उसको कब क्या करता है, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका ट्रैफिक कंट्रोलर के अकॉर्डिंग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कि होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, उन सभी को मैनेजमेंट करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट, दिस इज ए फाइल मैनेजमेंट ऑफ मैनेज फाइल, प्लेस, डायरेक्टरी, स्टेटस एंड डिलीट डाटा, ट्रांसफ़र इन रिसाइकल बिन। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का आपकी जो फाइल का प्लेस क्या होगा, डायरेक्टरी क्या होगी, स्टेटस क्या होगा, और जो भी डिलीट डाटा है वो उसको ट्रांसफ़र कहाँ करता है, रिसाइकल बिन में करता है। ये सब आपको कंप्लीट वर्क होता है आपका फाइल मैनेजमेंट के थ्रू। सिक्योरिटी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको सिक्योरिटी भी देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी पासवर्ड टू कंप्यूटर सिस्टम। देखो हम ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम को कोई भी वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर ले या उसको चलाए, तो हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे सिस्टम को कोई हानि ना पहुँचा दे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी पासवर्ड आपको दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं उसको पासवर्ड देकर। तो देखिए ये थे कुछ हमारे वर्क्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी वर्क थे एंड टाइप्स हमने देखे। तो कुल मिलाकर आज हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके यूज कैसे किया जाता है इसको, और इसके क्या क्या कार्य हैं और कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।